आज अपना चैनल रो दूसरो वीडियो आ रही है जी ना आप पढ़ से अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। अम्ल का रासायनिक गुणधर्म मतलब ऐसे गुणधर्म जो हमें दिखाई नहीं देते, जो होते हैं। जैसे हम कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कुछ हीट निकलती है, लेकिन बीच की प्रोसेस को हम देख नहीं पाते। ऐसे गुणों को हम रासायनिक गुणधर्म बोलते हैं। अम्ल भी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। अम्ल क्या दिखाओ, एक तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करी और एक अम्ल क्या के साथ धातु कार्बोनेटरी अभिक्रिया करी। फिर अम्ल धातु बाई कार्बोनेटरी, यार अपनी घरानी बाई नहीं है यार, या बाई हाइड्रोजन है बोला, क्या बोला हाइड्रोजन है। अम्ल धातु बाई हाइड्रोजन बाई कार्बोनेटरी साथ अभिक्रिया करी। फिर अम्ल अभी आप पढ़ लिया पहला वीडियो, ये क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और कहीं देवे अम्ल नहीं, यहाँ पर तो जल आई, कहीं जल के साथ अभिक्रिया करी। यही अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कहीं दे अम्ल और लवण और जल देगी। अब आप पढ़ से एक एक में। पहले है अम्ल कहीं साथ अभिक्रिया कर धातु के साथ अभिक्रिया कर, अम्ल कहीं देवा सरल से अम्ल है HCl अम्ल, HCl अम्ल। कोई सी धातु लेवा सरते तो जिंक ले, जिंक लेवा के बनी लवण बनी। आपने बताओ कि हाइड्रोजन गैस निकली तो हाइड्रोजन गैस रो तो एक ही परमाणु है और हाइड्रोजन गैस का अणु कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। तो आप लिखा H2। यू कहीं बताओ आपने, ये बताओ कि अभिक्रिया में जो गैस बनी है वह मुक्त हो रही है, जो हो रही है वायुमंडल में मुक्त हो रही है। अब लवण कहीं बनी, एक तो जिंक और एक क्लोराइड। अब आपने पता है कि कौन सा लवण बनी, जिंक के ऊपर तो प्लस का 2 हुई और क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 हुई। अब अगर दोनों ना क्रॉस करावा तो जिंक और क्लोराइड, तो क्लोराइड के पास में 2 लागी तो मैंने जिंक क्लोराइड, क्या बने जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एक लवण है और की मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। आपने पाठ की फर्स्ट चैप्टर की पहली रिएक्शन आप लिखा जी में है जिंक, कहीं है जिंक। जिंक धातु कौन सा के साथ में अभिक्रिया करी, एक और लेवा H2SO4 अम्ल, H2SO4 अम्ल। जिंक H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो आपने पता है कि ये धातु है और ये अम्ल है, और अम्ल और धातु अभिक्रिया कर कौन सी गैस रिलीज करी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करी, या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब कहीं H2 तो गए, एक जिंक है और एक सल्फेट है, तो केवल सी जिंक सल्फेट बन, केवल सी जिंक सल्फेट। ये दोनों कहीं ही लवण ही और साथ में कौन सी गैस मुक्त हुई, हाइड्रोजन। गुरुजी मानते हैं बेरपट्टा कि हाइड्रोजन ही हुई मुक्त, तो आपने पता होना चाहिए कि आप एक मोमबत्ती लेवा, कहीं लेवा मोमबत्ती, जो बुझेड़ी नहीं होनी चाहिए कि जलती होनी चाहिए। या हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और आप जी पात्र में कर रहे हैं, यदि मोमबत्ती ने उठा के पास में ले जावा तो आपने एक साउंड आई, एक साउंड, एक कान में एक साउंड सुनी, क्या सुनी सी पोप, क्या को साउंड आई, पोप को साउंड आई, पोप पापा नहीं पोप, पोप को साउंड आई, और पोप को साउंड आवे वह कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब अम्ल की पहली अभिक्रिया पढ़ रही है, अम्ल की दूसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं आप। अम्ल की दूसरी अभिक्रिया में अम्ल फिर से आपने तो रटे रटाए ये HCl में ले वहां पर तो बार बार अम्ल। अब कौन सी धातु कार्बोनेट, सर धातु तो मान बेरो अपना कार्बोनेट का ही है, कार्बोनेट एक आयन रो समूह है CO3 2-, इन आप क्या बोला कार्बोनेट बोला, क्या बोला कार्बोनेट बोला। जहां आप सोडियम और कार्बोनेट रा दोनों आयन से आप कोई यौगिक बनावा तो बने Na2, यो एक पर हम पढ़ गया इसे, और ये में CO3 का मन सोडियम कार्बोनेट। Na तो आप जाने ये सोडियम है और CO3 कार्बोनेट बोला अपन, तो सोडियम कार्बोनेट, तो आप क्या के साथ रे अभिक्रिया करावा, सोडियम कार्बोनेट रे साथ अब करावा तो ई बार हाइड्रोजन गैस कभी नहीं निकले। कब नहीं निकले, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे जन हाइड्रोजन गैस नहीं निकले, कौन सी निकले, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो दो तो फिक्स ही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक ऊपर भी चिन्ह लगाओ क्योंकि अभी गैस क्या मुक्त हुई, वायुमंडल मुक्त हो जाए। फिर है H2, कि है H2, ये दोनों तो फिक्स ही, जहां अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस फिक्स मुक्त कर इसमें, बया ही अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो मुक्त कर सी। अब लवण, लवण में हाइड्रोजन गैस H2 निकल गई, CO3 में CO2 गैस भी निकल गई, आपके बन गए एक तो Na धातु है, एक Cl धातु है, तो बन सी NaCl।
NaCl तो सबसे फेवरेट एग्जांपल है। इन तो अपन नमक बोलना, काई बोलना, नमक बोलना। यह है धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है वो? सोडियम कार्बोनेट। अब सिंपल सी एक बात याद कर रहा Na2CO3, यदि इसके पास में डॉट लगाऊं और 10 लिख दूं, कितना लिख दूं? 10, और साथ में क्या लिख दूं? H2, क्या लिख दूं? H2। Na2CO3 एक क्या नाम है? वापस बोलो, क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इन बोली डॉट, क्या बोली? डॉट बोली, डॉट इन डॉट नहीं बोला, इन बोला डॉट। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। यो क्या सूत्र हुई? धावन सोडा। क्या हुई? धावन सोडा। एग्जाम पूछा आपने एग्जाम में कि धावन सोडा रासायनिक सूत्र बताओ, तो बताओ Na2CO3.10H2O। ठीक है, पर यो नहीं है, यो धावन सोडा सूत्र नहीं है। धावन सोडा में कितना जल का अणु? 10 जल का अणु जुड़ी, इन्हें क्रिस्टल जल बोला, क्या बोला? क्रिस्टल जल बोला। अब अपन अम्ल की तीसरी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा। अब मतलब बाई आपने गहराई बाई में नहीं बोला, बाई मतलब हाइड्रोजन, कहीं में हाइड्रोजन। जहां पर कार्बोनेट बोला CO3 ने, भाई HCO3 2 माइनस नहीं, ए के माइनस रुचिन आई, इन बोला ना बाई कार्बोनेट, क्या बोला? बाई कार्बोनेट बोला। तो अम्ल कौन सा देव? मुझे मान तो ए क्या हो? HCl, मैंने भी ए क्या हो? HCl ले वहां पर क्या के साथ में अभिक्रिया कराऊं? धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट तो यह है धातु कार्बोनेट Na2CO3, पर आप क्या लेवा? धातु बाई कार्बोनेट। तो इको फॉर्मूला है NaHCO3, NaHCO3। धातु तो सोडियम होगी, बाई हाइड्रोजन बोली, विज्ञान में क्या बोली? हाइड्रोजन बोली, और कार्बोनेट CO3 बोला, तो धातु बाई कार्बोनेट, या कोई एक नाम और हुआ अपनी बुक में, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक साथ में अभिक्रिया करी तो बे तीन पदार्थ बने, जो इन बने लवण CO2 और H2O। तो दो तो बनेगा फिक्स है, CO2 और H2, और कहीं बनी H2O। अब HCl के साथ में अभिक्रिया करें तो CO2 और H2O बन गयो, और क्या बनेगा? लवण। तो एक तो सोडियम Na है और Cl है, तो क्या बनी? फिर से वो सिंपल से होगी NaCl। कौन सा लवण बनी? NaCl लवण बनी, NaCl लवण बनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड, गुरुजी मैं क्या जाना था ना, हाइड्रोजन ते मान बताई दूं कि ये मोमबत्ती में जलावा तो कई मुक्त होसी हाइड्रोजन, और कई साउंड आसी कान में पोपरो साउंड आसी, लेकिन मान का तो कार्बन डाइऑक्साइड री पोपरो साउंड दे नहीं। आप इन्हें मोमबत्ती ने जला के एक पात्र के पास ले जाओ, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है, तो मोमबत्ती फटती से बुझ जाती, क्या हो जाती? बुझ जाती। तो जब भी बुझ जाती, क्यों? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब तो बुझेगी, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों है? ऑक्सीजन की मात्रा कम करती बढ़े, क्या की मात्रा? ऑक्सीजन की। और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो ऑक्सीजन मात्रा के लिए जरूरी नहीं है। जलावन के लिए तो तीन चीज जरूरी है, एक ईंधन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? ज्वलन ताप होना चाहिए। तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन थोड़ी है, तो यह क्या करते? बुझा देसी। यदि मोमबत्ती बुझ जाए तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है रासायनिक अभिक्रिया में। यदि आपने पोप को साउंड आए पट पट पट, तो क्या हुई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब आप पढ़ा अम्ल और क्षार। अभी आप पहला वीडियो में पढ़े कि अम्ल क्षार के साथ में अभिक्रिया करें और क्या को निर्माण करें? लवण को। तो फिर से कौन सा अम्ल? HCl अम्ल, और क्या के साथ में? क्षार, NaOH। इस क्षार के साथ अभिक्रिया या बाद में कह रहा, पहले एक को नाम बताओ। जब एक साथ 10H2 लगे तो क्या बोला? धावन सोडा। भैया ही में 10H2 लगाना ही नहीं, NaCO3। एक नाम तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाई कार्बोनेट, एक और नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा गुरुजी, वो कहीं बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा व्हाइट रंग को हुई, क्या को? व्हाइट रंग को, बिल्कुल सफेद हुई। और इन क्या उपयोग कर? या समोसा बनाओ, पकोड़ा बनाओ, तो बनना फूला बागी, क्या मैं? फूला बकरी, वो स्वाद बहुत बढ़िया बना के क्या उपयोग करें? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट को अभिक्रिया हुई सी। अब बड़ा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। एक नंबर पूछा एग्जामिनर की सोडियम बाई कार्बोनेट या बेकिंग सोडा रासायनिक फॉर्मूला लिखो, तो अब लिखा NaCO3 लिख दे। फिर अम्ल क्या के साथ अभिक्रिया करें? क्षारक के साथ में। HCl तो अम्ल ही है, कौन सा अम्ल? परबल अम्ल है। अब पढ़े फर्स्ट वीडियो में परबल अम्ल। जबकि NaOH कौन सा अम्ल है? दुर्बल
क्षार है, अम्ल थोड़ी, अम्ल के साथ अभिक्रिया थोड़ी करे। तो अम्ल और क्षारक के साथ में अभिक्रिया करी, ओ दुर्बल लिख दियो भी परबल है, परबल अम्ल परबल के क्षारक के साथ अभिक्रिया करी तो बनेगो NaCl, के बनेगो NaCl, गुड़ जो ऊपर ले नीचे तक NaCl बनाओते तो, और की बनाओगी NaCl प्लस H2, या अभिक्रिया पढ़ लिया अपन। चलो एक और पढ़ा कि NaCl को बनावा अपन, दूसरा अम्ल लेवा अपन HNO3 ले, यो भी परबल अम्ल है, परबल अम्ल है। दूसरा अपन क्षार भी दूसरे ले मायका KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये बोला नाइट्रिक एसिड, के बोला नाइट्रिक एसिड, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो के बनी लवण बनी, NaCl नहीं बनी क्योंकि Na है ही नहीं, Na तो है ही नहीं, वो जो Na नहीं है, NO3 है, नाइट्रोजन है, ये तीन ऑक्सीजन रण में है, तो आड़ के बनी KNO3। इन बोला पोटेशियम नाइट्रेट, के बोला पोटेशियम नाइट्रेट, यो भी कहीं है लवणीय योगी, और साथ में के मुक्त हो जल अणु मुक्त हुई। अब जल अणु के थोड़ा टेस्ट बताना पड़ी, जल तो गणो पिया पता आपने पता ये कहीं हुई। अब पढ़ा अम्ल की अभिक्रिया क्या के साथ में, धात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया पढ़ा हुआ। अम्ल लेवा है HCl अम्ल, कौन सा अम्ल लियो HCl, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड कहीं हुआ, धातु है धातु, धात्विक ऑक्साइड कहीं हुआ, कोई धातु है धातु, क्या के साथ अभिक्रिया करें, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करें तो कहीं बनी धात्विक ऑक्साइड बनी, कहीं बनी धात्विक ऑक्साइड बन। अब धात्विक ऑक्साइड जिंक, ये तो धातु है, और जिंक की HCl के साथ अभिक्रिया हुई तो पहली अभिक्रिया किया तो कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया लवण और गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज करी, लेकिन HCl अम्ल क्या क्या धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे ना, धातु ऑक्साइड तो अब हुई जिंक ऑक्साइड, और के बनाई ये बार लवण और जल ही बनाए, कहीं बने लवण और जल भी बनाए, तो लवण कहीं बने जिंक और क्लोराइड बन के जिंक क्लोराइड प्लस कहीं जल को H2O हुई। अब एक बात अब ध्यान देखा कि यो तो लवण बन के बन लवण, और यो कहीं बने जल बनी, और लवण और जल तो कौन सी विक्रिया बनी, ऐसी विक्रिया जिसमें लवण और जल बनता है, कौन सी विक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण विक्रिया। कौन सी विक्रिया, उदासीनीकरण विक्रिया कहलाती। तो लवण और जल बनी तो यो तो आपको पता अम्ल है, यो तो अम्ल है, और उदासीनीकरण विक्रिया अम्ल क्षार के साथ विक्रिया करें, क्या के साथ में, क्षार के साथ में, तो अम्ल है इको क्षार के साथ है, आप मान लो क्षार है, यो धात्विक ऑक्साइड नहीं है, कहीं हो तो क्षार है, ये मान लिया अपन। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाए लवण और जल बनाए, इन मिटाकर क्या लिख दूं, क्षार लिख दूं ना, क्षार, तो क्या हुआ, कौन सी विक्रिया, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाए, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, पर अम्ल बना रहे तो लवण और कहीं है जल है, तो लवण और जल बना रही है, एक मतलब यू अम्ल है तो यू कहीं है, यू 100% कहीं है क्षार है, कहीं है क्षार है। तो एक नंबर में क्वेश्चन आवे कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कहीं हुई, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, क्षारीय प्रकृति हुई, कहीं हुई क्षारीय प्रकृति हुई। तो आपका पढ़ रही ये वीडियो की पढ़ी आप पढ़ लियो अम्ल रासायनिक गुण, क्या पढ़ लिया, मेरा रासायनिक गुण, पर फिर से रिपीट करा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। एक नंबर में क्वेश्चन पुटअप करो जावे कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करे, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करे। दूसरा अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या मुक्त करे, हाइड्रोजन गैस क्या मुक्त करे, हाइड्रोजन नहीं करे, कहीं करे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करे। फिर अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर भी क्या मुक्त करे, लवण तो बनाई लेकिन CO2 गैस भी मुक्त करे। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर कहीं बनाओ लवण और जल, ये अभिक्रिया रो कई नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम, कई नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम है ये अभिक्रिया रो। ऐसे ही अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे ना तो कहीं करे लवण प्लस जल बनाओ। सर अम्ल अधात्विक ऑक्साइड साथ अभिक्रिया नहीं करे, अधात्विक ऑक्साइड क्यों है, खुद ही अम्ल प्रकृति हुए, क्या हुआ अम्ल प्रकृति की, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कहीं करे, बताइए बैठ जाइए और हेवड़े बात करी। तारे वीडियो अच्छा समझ में आए रहो तो चैनल में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करो, ताकि कुछ समझ नहीं आए तो मैं बता ही देसी, और प्लीज वीडियो लाइक करें।